आखिरकार महादेव ने हमें प्रयागराज बुला ही लिया। कब से प्लानिंग करते करते हम आखिर 7 फरवरी को प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। एक दो नहीं बल्कि 44 यानी 44 लोगों के साथ हम यहाँ से रवाना हुए। जो आनंद हमें आया इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। मानो साक्षात हमें माता पार्वती और महादेव के दर्शन हो गए हो। आज पता चला कुंभ मेले में लोग जाने के लिए क्यों उत्सुक रहते हैं। हमें बहुत रश मिला, बहुत ही ज़्यादा समय लगा। हमारे निवास स्थान से हमें 45 से 46 घंटे लग गए वहाँ पहुँचने में, यानी प्रयागराज पहुँचने में। जाते वक्त हल्की सी शायद ज़्यादा ही थकान महसूस हुई, लेकिन गंगा जी में जो डुबकी लगाने के बाद जो मज़ा आया, जो आनंद आया, जो पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिले हैं, हमें मिले हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। सच में उसका तो अनुमान ही लगाना मुश्किल है। वो त्रिवेणी संगम के दर्शन, वो कुंभ स्नान, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। अमरलोक के दर्शन यहाँ इस पृथ्वीलोक में हो गए हो। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतने लोगों की भीड़ केवल अमृत स्नान के लिए वहां आई। वाह! वहां कई लोग तो भाव विभोर हो रहे थे। पता है कल के अमृत स्नान के बाद शरीर में और भी स्फूर्ति सी आ गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं तो यही कहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कुंभ मेले में जाने का आप प्रयास करें और ख़ास तौर पर आज की युवा पीढ़ी इस बात को समझे, क्योंकि यही वो तीर्थ नगरी है, यही वो धर्म नगरी है जहाँ से वास्तव में हमें अपने जीवन में खुशियाँ मिल सकती हैं। हम सुबह 9 तारीख को 12 बजे के आसपास प्रयागराज पहुँचे। अंततः मैं आप सबको एक और इसमें महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी, जो आप ज़रूर सुनिएगा। उसको सुनने के बाद वास्तव में आपको लगेगा कि महादेव है। बात हमारी यात्रा से रिलेटेड, जिससे आपका महादेव पर और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा, और मैं चाहती हूँ बढ़ना ही चाहिए। सुनना ज़रूर पूरा। ज़्यादा समय नहीं है, वीडियो को जल्दी ही मैं समाप्त कर दूंगी, लेकिन आपको वीडियो पूरा सुनना होगा, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। जब हम ट्रैवल कर रहे थे रिटर्न में, जब हमारी जर्नी थी, उस दौरान हम सभी काफ़ी भूखे थे और हमारे सब के अंदर ऐसा था कि अब हमें कुछ न कुछ खाना मिलना ही चाहिए। उसके बाद हमारी जर्नी आसानी से बीत जाएगी। तो बिल्कुल यही सोचकर हम लोगों ने मोमेंट लिया प्रयागराज से और सोचा कि प्रयागराज में ही हम एक ऐसी जगह है वहाँ पर जिसका काफ़ी नाम प्रसिद्ध है, जिस होटल का नाम प्रसिद्ध है, बस उस स्थान पर जाकर हम खाना खा लें और आगे निकल जाए। फिर हम लोगों ने, यानी हमारी बस चलना शुरू हुई। हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन उस वक्त भीड़ अत्यंत ज़्यादा थी। हम लोग कुछ महसूस कर सकते थे कि यहाँ पर अगर हम रुकते हैं तो शायद हमको यहाँ 2-3 घंटे लग सकता है, क्योंकि भीड़ वहाँ पर थी और सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो सब आराम से भी खाना चाहेंगे। 9 तारीख की रात में 10 बजे हमने प्रयागराज छोड़ दिया। बाद में जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़े, वह होटल आ गया, परंतु हम सभी उस स्थिति में नहीं थे कि वहाँ पर ब्रेक लिया जाए, इसलिए क्योंकि भूख तो सबको लगी थी, पर वहाँ पर यदि रुकते तो हमें टाइम हो जाता, लेट हो जाते हम। तो यहाँ पर जिन्होंने मैनेजमेंट किया, उन लोगों ने ये सोच रखा था कि हम लोग एक काम करते हैं, प्रयागराज को थोड़ा और छोड़ देते हैं, उसके थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी को रोक लेते हैं। अब यह बात होते होते 4-5 घंटे हो गए, यानी बस 70 से 80 किलोमीटर आगे बढ़ चली। उसके बाद 70-80 किलोमीटर आगे जाने के बाद हम लोगों ने यह सोचा कि अब तो गाड़ी रुकेगी, और हुआ भी ऐसा। गाड़ी रुकी, फिर हमको ऐसा लगा रात के 3 साढ़े 3 बज चुके हैं।
इस समय क्या खाना खाएंगे, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी सभी यात्रियों को, सभी श्रद्धालुओं को। वहाँ लगभग एक होटल बंद ही होने वाला था। हम वहाँ पर पहुँचे। आखिरी में उनके पास कुछ राइस यानी कुछ चावल बने हुए थे। उन्होंने ऑन द स्पॉट चावल में तड़का देकर बढ़िया सा फ्राइड राइस रेडी कर दिया। कुछ लोगों की खाने की इच्छा भी हुई तो कुछ लोगों की नहीं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं ना, इतनी रात में कोई खाते हैं क्या। तो कई लोगों ने खाना स्किप कर दिया और कुछ लोगों ने भूख के मारे खाना खा लिया। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा यह हुआ कि हमने 70-80 किलोमीटर दूर प्रयागराज से गाड़ी को रोका और वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ खाया। यदि पहले बस को रोक लेते ना तो शायद 2-3 घंटे हमारे वेस्ट 100% हो सकते थे। क्योंकि यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम कटनी पहुँचे, वहाँ से हमें तुरंत ट्रेन भी मिल गई रिटर्न आने के लिए, क्योंकि सभी समय से ज़्यादा लेट हो चुके थे और सभी का एक फिक्स टाइम होता है अपनी जगह पहुँचने का। सबके अपने अपने शेड्यूल होते हैं। अब जो आपको बात मैं बताना चाहूँगी वो सुनते ही आप और हम सोचने पर विवश जरूर हो जाएंगे, क्योंकि कटनी के बाद आगे निकलने के बाद एक न्यूज़ हमें मिलती है। कटनी रेलवे स्टेशन के आउटर पर मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतर गए। कुछ ट्रेनों को लेट कर दिया गया, कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। इस न्यूज़ से तो पूरी तरह से समझ में आ गया कि होई है सोही जो राम रचि राखा। यकीनन ईश्वर जो हमारे साथ करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। उस समय हमें लगता ज़रूर है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, लेकिन प्रभु को जिस समय जो हमें देना होता है ना, बिल्कुल हमें वो देते ही हैं, वो हमें प्रोवाइड करते ही हैं। क्योंकि हम यदि 2-3 घंटे रुक जाते ना, तब हम उस वक्त कटनी में ही अटक जाते। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमारे जीवन में शायद हमको अच्छी नहीं लगती, परंतु उन सारी अच्छी चीज़ों में भगवान का खुद का स्वयं का हाथ होता है और वह हमारे लिए एक अच्छा सा रास्ता ही निकाल रहे होते हैं और हम अपनी बंद आंखों से वो उस अच्छे रास्ते को देख नहीं पाते, क्योंकि आंखें हमारी खुली तो तब होगी ना जब हम भगवान की दृष्टि को अच्छी तरह से जान पाएंगे। इसलिए आप सभी से मेरा यह कहना है कि आप अगर कोई तीर्थ में जा रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो जब जो हो रहा होता है ना, उसके पीछे हमारे प्रभु का ही एक बहुत आशीर्वाद होता है, उन्हीं का हाथ होता है। काम ज़्यादा या कम नहीं होता, बड़ा या छोटा नहीं होता, ऊंचा या नीचा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर की रचना हम इंसान की सोच से परे है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने हमारे वीडियो को पूरा सुना बिना स्किप किए हुए। तो मिलते हैं जल्द ही आपको अपने अगले वीडियो में। आफ्टर ऑल हमारी यात्रा सफल हुई और इसका श्रेय मेरे महादेव को जाता है। हर हर महादेव, हर हर गंगे।